सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 11th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा समानता। तो कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और पाठ का नाम रहेगा समानता। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि किस प्रकार की समानता के बिना, यानी वो समानता कौन सी है, उस समानता के बिना स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है, स्वतंत्रता का ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो वो समानता कौन सी है? नैतिक समानता, ब प्राकृतिक समानता, श धार्मिक समानता और द है आर्थिक समानता। हाँ, तो विद्यार्थियों, आप शायद इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे कि वो समानता कौन सी है। तो यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर यदि विकल्प नंबर द आर्थिक समानता चुना है, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है कि आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है। देखिए, पूर्ण रूप से तो सभी लोगों को समान आर्थिक दृष्टि से समान करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन गरीबी और अमीरी की खाई बहुत ज्यादा गहरी, यानी अमीरी और गरीबी में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्थिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्रभावहीन हो जाती है। अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन मांग करता है। तो कह रहा है कि जाति एवं रंग भेद विरोधी, यानी जाति का जाति प्रथा का विरोध करना और रंग भेद का विरोध करना, कि रंग भेद नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। जाति और रंग भेद विरोधी आंदोलन मांग करता है, किस बात की मांग करता है? राजनीतिक समानता की, ब सामाजिक समानता की, श राष्ट्रीय समानता की, द धार्मिक समानता की। तो विद्यार्थियों, समझ गए होंगे आप इसका उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर ब सामाजिक समानता चुना है, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन होता है, वो सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि समाज में सभी लोग समान होने चाहिए, उसके बीच जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यानी जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 GDH कौल का, ब गांधी का, स प्लेटो का और द है अरस्तु का। तो यहां पर कुछ लोग प्रोफेसर जोड़ का भी लिखते हैं, तो वो भी सही है। तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? GDH कौल का, गांधी जी का, प्लेटो का, अरस्तु का। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 है चुना है, GDH कौल का, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। GDH कौल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम होती है। इसी प्रकार से लोस्की ने भी कहा है, लोस्की ने भी कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक रूप नहीं ले सकती जब तक कि उसके साथ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं जुड़ी हो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। छुआछूत विरोधी निम्नलिखित में से किस समानता के पक्षधर हैं? तो छुआछूत विरोधी, छुआछूत का विरोध करने वाले की छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सभी इंसान समान हैं, तो फिर छुआछूत कैसी? तो छुआछूत विरोधी निम्नलिखित में से किस समानता के पक्षधर हैं? है राजनीतिक समानता, ब सामाजिक समानता, स राष्ट्रीय समानता, द धार्मिक समानता। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर भी क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर ब सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में छुआछूत या ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, समाज में सभी लोग समान होने चाहिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? आपको जो कथन दिए जा रहे हैं आपको बताना है कि इसमें कथन है वो ठीक कौन सा है। पूर्ण समानता केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। यह कह रहा है कि पूर्ण समानता है वो केवल और केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? ब पूर्ण समानता केवल तानाशाही शासन व्यवस्था में ही संभव है। और ब कह रहा है कि पूर्ण समानता केवल तानाशाही सरकार है, तानाशाही शासन उसमें दी जा सकती है। स है पूर्ण समानता असंभव है। यह सह बिंदु कह रहा है कि पूर्ण समानता संभव ही नहीं है। और द है पूर्ण समानता केवल संसदीय शासन में ही संभव है। द कह रहा है कि पूर्ण समानता केवल संसदीय शासन में ही दी जा सकती है। तो विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर क्या सुना? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 6 सुना है, स पूर्ण समानता असंभव है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण समानता संभव ही नहीं है। सभी लोगों को पूर्ण रूप से समान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विद्वान तर्क भी देते हैं कि प्रकृति में भी सभी लोग समान नहीं होते हैं, तो पूर्ण समानता असंभव है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने समानता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से आगे के पाठों के प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे।